नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान अभिज्ञान सागर जीके जीएस में। वर्तमान में कौन क्या है। इस वीडियो में दिसंबर 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं सभी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्तमान में भारत के नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। अब नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? सुमन के बेरी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अरुण कुमार मिश्रा NHRC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। अब NHRC इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को। इसकी मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है नई दिल्ली में। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब ये किस पार्टी के? कंजर्वेटिव पार्टी के। भारत के नए 15वां राष्ट्रपति कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू जी। अब राष्ट्रपति, ये भारत के पहले आदिवासी महिला राष्ट्रपति है जो उड़ीसा राज्य के रहने वाली है। अब द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के गवर्नर थे? तो ये झारखंड राज्य के गवर्नर थी। अब भारत के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? भारत के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होती है। इस राष्ट्रपति बनने का उम्र कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाते हैं? अनुच्छेद 60 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश दिलाते हैं। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार पूछी जाती है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं? अनुच्छेद 61 के तहत। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? जगदीप धनखड़। अब ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। अब उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कितनी उम्र चाहिए? तो 35 वर्ष उम्र चाहिए। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 के तहत होता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन अय्यर। अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। कहाँ हुई थी? केरल के त्रिवेंद्रपुरम में। रेलवे बोर्ड के नए वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। अब भारत की पहली रेल कब चली थी? 1853 में मुंबई से ठाणे। राष्ट्रपति के नए सचिव किसे बनाए गए हैं? राजेश वर्मा को। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF के नए निर्देशक कौन बने हैं? मोहम्मद जलूद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1905 में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो IWF का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के नए उपाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? विश्वनाथ आनंद को। अब FIDE फिडे का अध्यक्ष कौन है? तो आर्कोडी वार्कोविच है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1924 में।
मुख्यालय इसके लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? अनंत नागेश्वर। अनंत नागेश्वर आर्थिक सलाहकार बने हैं। हाल ही में इसरो के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए? सोमनाथ को। सोमनाथ को इसरो के नया अध्यक्ष चुना गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो समीर वी कामत को। समीर वी कामत को DRDO के नए निदेशक बनाया गया। अब इस DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नलाथम्बी कलाई सेल्वी। CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री खुद होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। मुख्यालय इसके कहाँ है? तो इसकी मुख्यालय हो जाती है नई दिल्ली में। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय के नए 50वें मुख्य न्यायाधीश किसे चुने गए हैं? मतलब कौन बन गए हैं अभी? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 124 के तहत। हाल ही में देश के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? R वेंकटरमन। R वेंकटरमन देश के नए महान्यायवादी बने हैं। अब महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76A के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, याद रखिएगा। राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं? तो राज्यसभा के नए सभापति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। अब राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति अभी कौन बन गए हैं? जगदीप धनखड़। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं अभी वर्तमान में? ओम बिरला है। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार। अब भारत निर्वाचन आयोग के चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त बने हैं अरुण कुमार। और भारत के उप चुनाव आयुक्त कौन है? अजय भादु। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कब मनाई जाती है? 25 जनवरी को। भारत के 14वें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने? तो भारत के CAG कौन बने? गिरीश चंद्र मुर्मू। और नियुक्ति किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो भारत के नए महालेखा नियंत्रण कौन बने हैं? महालेखा नियंत्रण बने सुश्री भारती दास। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ICC के नए अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। ICC इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बीसीसीआई के नए अध्यक्ष रोजर बिन्नी बने। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। किसे हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है? दिलीप टर्की को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सैफ अहमद। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 में। इसका मुख्यालय कहाँ? स्कॉटलैंड में। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू के नए कुलपति कौन बनी है? तो इसकी कुलपति बनी है शांति श्री धूलीपुरी पंडित। शांति श्री धूलीपुरी पंडित इस जवाहरलाल नेहरू के नए कुलपति बन गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष कौन बने हैं? जिसके अध्यक्ष बने हैं निधि छिब्बर। इसकी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? दिनकर गुप्ता को। दिनकर गुप्ता एनआईए के महानिदेशक बन गए। एनआईए की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के नए और दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान। भारत के नए और दूसरे सीडीएस बन गए हैं अनिल चौहान। पहले कौन थे? तो पहले थे जनरल बिपिन रावत। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो तरुण कपूर। तरुण कपूर नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बन गए हैं। नीति आयोग के पूर्वकालीन सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? अरविंद विरमानी को। अरविंद विरमानी को नीति आयोग का पूर्वकालीन सदस्य के रूप में चुना गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो सेबी के नए अध्यक्ष अजय त्यागी बने। काफी सालों से रह रहे हैं। अब सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसका अधिनियम पूछा जाता है तो अधिनियम हुई थी 1992 के अधिनियम में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? आदिल समीरवाला को। आदिल समीरीवाला को भारतीय ओलंपिक के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये मैरी कॉम को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? लवलीना बोरगोहेन को। अब लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। भारत सरकार के द्वारा किसे राजस्व सचिव बनाया गया है? तो भारत के राजस्व सचिव बन गए हैं संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? मृणालिनी श्रीवास्तव एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बन गए। अब एनडीआरएफ इसकी स्थापना 2006 में हुई थी।
वर्तमान में रॉ के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? सीमांत कुमार गोयल। सीमांत कुमार गोयल रॉ के नए प्रमुख बने हैं। इसकी स्थापना 1968 में हुआ था। इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईपी के महानिदेशक बन गए हैं तपन कुमार डेका। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं तो एस एल थ्योसेन एसएसबी के महानिदेशक बन गए हैं। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका मुख्यालय भी कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के महानिदेशक किसे बनाया गया? तो शीलवर्धन सिंह। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई थी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। अब गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के महानिदेशक या अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? मनोज सोनी को। हाल ही में किसे भारत के नए राजस्व सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है? संजय मल्होत्रा ने। कौन सा देश दिसंबर 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा? तो यूएनएससी की अध्यक्षता अभी भारत करने वाला है। हाल ही में सेबी ने किसे बीएसई का नया एमडी एंड सीईओ बनाया है? बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका एमडी और सीईओ सुंदरन राममूर्ति को बनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में। इसकी अधिनियम तो अभी मैं हाल में बताया आपको। अधिनियम कौन सी थी? 1992 का अधिनियम। इसकी मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में किसे भारतीय ओएनजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया? ओएनजीसी का नया अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह बन गया। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। मुख्यालय देहरादून के उत्तराखंड में है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।